सर पीटी में सर बोले थे मैक में कि मुख्यमंत्री के पास से आदेश आएगा तब तुम इस स्कूल में पढ़ोगे। मतलब गाजीपुर के लड़का अब उसके लिए मुख्यमंत्री जी आदेश करेंगे जितेंद्र सिंह को, तब ये लड़का वो क्लास में बैठेगा। ये लेकिन आज हमारे 200 बच्चों के सामने क्या हमारा बच्चा इतना ही बड़ा रहेगा? बड़ा नहीं होगा, उसके दिमाग में नहीं रहेगा कि हमारे 200 बच्चों के सामने हमारा इतना बड़ा अपमान हुआ है। वो बच्चा कह रहा है कि मम्मी जाके हमसे कि मम्मी बोले हैं सर कि जब मुख्यमंत्री आदेश देंगे तब तुम पढ़ोगे, तो घर जा रहे हैं। लेकिन हम कंपोजिट विद्यालय के यहाँ बुजुर्गा में माइक से अनाउंस किया जा रहा है पूरा प्रेयर हो रहा था उसमें 200 बच्चे, 15-20 टीचर, सबके सामने 4 रसोइयाँ, और रास्ते में चलते हुए लोग गेट पे ये आवाज सुन रहे थे। गरीबी पे हमारा मजाक उड़ाया गया, हमको बर्तन धोने पे मजाक उड़ाया गया, 2000 कमाने पे मजाक उड़ाया गया, इसलिए हमने अपनी कार्रवाई की। तो आज आया है तो फिर सर कल बोले तो अब जाने दीजिए, बात खत्म करिए, अब जो हो गए तो गए। लेकिन सर आज फिर हमारे बच्चे को ऐसे कहा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज। इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में। इन दिनों सोशल मीडिया और जिस तरह से अमर उजाला ने प्रमुखता से एक खबर छापी है जिसको लेकर काफी जिले भर में चर्चा हो रही है। ये मामला है प्रधानाध्यापक ने रसोइया के बेटे को विद्यालय से निकाला और बच्चा 5 का छात्र है जो पढ़ाई करता था, लेकिन उसे प्रधानाध्यापक ने निकाल दिया है। मामला है कंपोजिट विद्यालय गौसपुर बुजुर्गा का। पूरा क्या मामला है हम जानने की कोशिश करते हैं। जो कक्षा 5 का छात्र है इसे विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया है और बीओ साहब का लाए थे जांच अधिकारी, और उन्होंने बच्चे से बातचीत की और पूरा जो घटना है हम जानने की कोशिश करते हैं। बच्चे का कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेश पे ही अब बच्चा स्कूल जाएगा। ऐसा जो प्रधान अध्यापक जितेंद्र सिंह है उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी जब आदेश करेंगे उसके बाद ही बच्चा बुजुर्गा के विद्यालय में पढ़ेगा। तो क्या मामला, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आदित्य कुमार। अच्छा, तो कब से स्कूल नहीं जा रहे हो तुम? सर 1.5 महीना लगता है। 1.5 महीना। क्या मामला था? मतलब तुम वहाँ शरारत वरारत करते थे, क्या करते थे कि वहाँ से निकाल दिया गया तुम्हें? सर सारे लड़के सर गाना गा रहे थे, सर हम भी गा रहे थे। अब बस सर इसीलिए सर जाकर कोई कह दिया और सर बस इसीलिए सर हमको। तो कल मतलब आए थे सर, उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें आज से स्कूल जाना है, तो आज स्कूल नहीं गए तुम? सर गए थे स्कूल। तो क्यों फिर चले आए घर तुम? सर बैग वहीं पर है सर, घर अभी चले नहीं आए हैं सर, मम्मी लेकर आई हैं। अच्छा, तो क्या मतलब सर ने कुछ कहा है क्या? क्या बोला है सर ने? सर पीटी में सर बोले थे मैक में कि मुख्यमंत्री के पास से आदेश आएगा तब तुम इस स्कूल में पढ़ोगे। मतलब गाजीपुर के लड़का अब उसके लिए मुख्यमंत्री जी आदेश करेंगे जितेंद्र सिंह को, तब ये लड़का वो क्लास में बैठेगा। ये मामला है गाजीपुर के कंपोजिट विद्यालय का, जहां का मामला काफी तूल पकड़ लिया है और अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से अपने पेपर में छापा है। जो मामला काफी तूल पकड़ लिया है और जो उनकी इस बच्चे की माँ रसोइया उसी स्कूल में मतलब वो खाना बनाती हैं। आप वहाँ खाना 16 साल से लगभग बना रही हैं? हाँ सर, हम 16 साल से खाना बना, इसी बच्चा को पेट में ले लेके वहाँ सारे रास्ते में पूछ लीजिए, किसी से विश्वास नहीं होगा तो हम इसको पेट में लेके वहाँ खाना 25 दिन का हुआ ये बच्चा, तभी से हम फिर ड्यूटी करने आए, छोड़ के अपने बच्चा को लेके, अपने बच्चा को ठंडे पाले गोद में, वहाँ पर बोरा पर बिछा के हम काम किए हैं 2000 रुपया के लिए। और 16 साल से हम काम करें, 1000 रुपये किए 10 साल, और फिर 10 साल के बाद 1500 हुआ, 2000 हुआ, आज 2000 मिल रहा है हम लोग को। वो भी हम लोग की तनख्वाह कभी 6 महीना की बाद मिलती है, कभी 8 महीना की बाद मिलती है। पूछते हैं सर से, सर कहते हैं कि अब सरकार बताएगी कि भेजेगी कि नहीं भेजेगी। तो ठीक है भाई, आता है पैसा लेकिन लेट आता है, उसी 2000 के लिए हम काम कर रहे हैं। मतलब 2000 रुपये महीना आपको मिलता है? नहीं मिलता, वो भी टाइम से नहीं मिलता है कि आज मतलब 1 महीना मिल गया, 2 महीना मिल गया, नहीं 6 महीना पे मिलता है। इस साल काम किए तो उस साल में इस साल का पैसा मिलता है, मतलब कभी सही से पैसा हर महीने 2000 रुपया नहीं आता। मतलब आपके बेटे को निकाल दिया गया ऐसा बताया जा रहा है, आपने बता रहा है, आरोप आप लगा रहे हैं प्रधानाध्यापक पर जितेंद्र सिंह के ऊपर कि वो स्कूल से बच्चे को निष्कासित कर दिए हैं और ये कहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का आदेश आएगा उसके बाद ही बच्चा आपका पढ़ेगा। मतलब मुख्यमंत्री जी आदेश करेंगे तब ये जितेंद्र जी बैठाएंगे? अब सर जानेंगे तभी ना, उनको भाई पता रहेगा क्या मामला है। मतलब कोई तो वजह होगी जो इतना बड़ा। हमारा बच्चा गाना गाया स्कूल में क्लास में, तो उसी की वजह से भोजपुरी गाना आजकल, अगर सर को इतना ही बुरा लगा तो भोजपुरी गाना बंद करवा दे। हमारा बच्चा गा रहा है, सारे बच्चे गा रहे हैं ना गाना। मतलब भोजपुरी गाना तो आम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, और ऐसे गांव के बच्चे तो भोजपुरी ही गाते रहते हैं। मतलब गाना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उन्होंने स्कूल से निष्कासित कर दिया बच्चों को। सर कल बीएम सर आए थे, बोले तो हम कहे ठीक है जाने दीजिए भाई, अब मेरा बच्चा पढ़ेगा, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन आज हमारे 200 बच्चों के सामने क्या हमारा बच्चा इतना ही बड़ा रहेगा? बड़ा नहीं होगा, उसके दिमाग में नहीं रहेगा कि हमारे 200 बच्चों के सामने हमारा इतना बड़ा अपमान हुआ है। वो बच्चा कह रहा है कि मम्मी जाके हमसे कि मम्मी बोले हैं सर कि जब मुख्यमंत्री आदेश देंगे तब तुम पढ़ोगे, तो घर जा रहे हैं। लेकिन हम कंपोजिट विद्यालय के यहाँ बुजुर्गा में माइक से अनाउंस किया जा रहा है कि
प्रेयर हो रहा था उसमें 200 बच्चे 15-20 टीचर सबके सामने 4 रसोइयाँ और रास्ते में चलते हुए लोग गेट पे ये आवाज़ सुन रहे थे जी। तो मैंने हमारे बच्चे को आदेश दिया गया तो हमारा बच्चा बोला तो हम बोले कि अभी तुम मत जाओ, हम फ़ोन कर रहे हैं सर को। तो हम यशप सर को फ़ोन किए तो यशप सर बोले कि अभी बेटा को मत भेजो, हम बड़े सर को फ़ोन कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद हम अपना किचन का काम करने लगे और बच्चे को हम स्कूल में बैठाए, जब तक हम नहीं आएंगे बेटा मत जाना। अच्छा, हाँ। तो क्या मतलब बच्चा वही पढ़ेगा या अभी मतलब कुछ लग रहा है कि फिर आदेश आएगा तभी बच्चा आपका पढ़ेगा? अब तो इसके बाद में अब प्रिंसिपल सर बताएंगे ना। अब तो हम चाहे तो बच्चा तो मतलब 1.5 महीने की घटना, लेकिन इन दिनों काफी तूल ये मामला पकड़ लिया है। तो मतलब बीच में आप नहीं समझाएं बुझाएं बच्चों को? समझाए अपने बच्चे को। सर बोले कि ले जाओ 10 दिन तक, मतलब घूमे फिरेगा, थोड़ा उसका मन दिमाग। हमने गया सर के सामने कि सर हाथ गोड़ जोड़ा, माफ़ी मांगा। सर ने मतलब हमारे साथ उल्टा सीधा ऐसे मतलब कह दिया कि नहीं पड़ेगा तो तुम्हारा बच्चा ऐसे है। हमने गुस्सा में गया, अपने लड़का को बहुत मारा। इसको 1000 तक की हम दवाई किए, सुई के, रोए भी कि हमारा एक ही बेटा, इकलौता बेटा है, इतना मार दिए। हम फिर सबर कर गए कि ठीक है हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हम गए स्कूल में तो मतलब हमको गरीबी पर हमारा मजाक उड़ाया गया, हमको बर्तन धोने में मजाक उड़ाया गया, 2000 कमाने में मजाक उड़ाया गया। इसलिए हमने अपनी कार्रवाई की। तो आज आया है तो फिर सर कल बोले तो हम अब जाने दीजिए, बात खत्म करिए, अब जो हो गया तो हो गया। लेकिन सर आज फिर हमारे बच्चे को ऐसे कहा गया है और पीएम सर के सामने, डीएम सर के सामने कहा गया कि वही बीएसएफ सर के सामने कि मतलब इसका बच्चा पढ़ेगा लेकिन इसको रसोइया से निकाल दिया जाएगा। अच्छा। तो हम कुछ नहीं बोले, हम सीधे अपने घर चले गए। अभी बीएसएफ सर थे तो इसके बारे में हम किसी से नहीं आज तक मैंने कुछ कहा कि मतलब कल हमको ऐसे बोला गया। फिर हम अपने जैसे ड्यूटी जाते थे वैसे आज भी हम खाना बनाने गए हैं। लेकिन हमको मतलब सर नहीं बोले हैं कि तुम खाना बनाओ या मत बनाओ, लेकिन हम काम अपना पूरा किया है। लेकिन बच्चा को बोले हैं, जब बच्चे को ऐसे बोले तो आज हमको भी ये बात बोलना पड़ रहा है कि मतलब सर के सामने हमको ऐसे बोले। तो क्या लग रहा है मतलब आप दलित हैं इसलिए आपको मतलब टारगेट किया जा सर रहा को है? और अन्य बच्चे कर रहे हैं 16 साल से हम हैं, अन्य बच्चे किए हैं स्कूल में, उन लोगों को कभी स्कूल से बाहर नहीं निकाला गया है। वो मतलब मार पीट के उसको घर को गार्जियन को बुला के समझा के उसी स्कूल में पढ़ रहा है। उसी की वजह से हम भी तो बच्चे का गार्जियन है, हम भी अपना हाथ को जोड़े ठीक है भाई हमारे सैया है, हम 16 साल से काम कर रहे हैं, एक नौकर ही समझ के हमारे बच्चे को माफ कर दीजिए, जान दीजिए एक बार। और हम बोले कि एक बार और सर माफ करिए, फिर इसके बाद जो होगा तो अनुशासन में रखना उनकी जिम्मेदारी, लेकिन वो तो अनुशासन में रख नहीं सके और बच्चे को निष्कासित कर दिया। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी से आप क्या कहना चाहती हैं? अब हम यही हाथ जोड़िया कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ से कि आप हमारे बच्चे को सही सलामत से स्कूल में पढ़ने की इजाज़त दीजिए। तो योगी जी से हमारी वीडियो के माध्यम से यही अनुरोध है कि योगी जी इस बच्चे को इंसाफ दिलाएं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर आदित्य कुमार। आदित्य कुमार। तो पढ़ने में भी काफी तेज हो क्या वहाँ पे? यस सर। सीएम का क्या नाम है? सर सीएम सर जो अरे योगी जी सीएम है ना? यस सर। पीएम का क्या नाम है? प्रधानमंत्री का? सर प्रधानमंत्री का सर श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। देखिए इतनी जानकारी बच्चों को, और बच्चा काफी पढ़ने में तेज है, लेकिन जिस तरह से बच्चे के साथ ऐसी जो घटनाएं घटित हुई, बच्चा काफी भावुक है। और सर बोले तो क्या बोले पढ़ने के लिए, तुम बोलो। सर पढ़ने के लिए बोले सर अपनी गलतियां हमको सुधारनी पड़ेगी। तो सर बोले कि सुधार लोगे ना, तो कहेंगे यस सर हम सुधार लेंगे गलतियां। तो कल सर आए थे तो बात हुई कि मतलब तुम पढ़ोगे, यस लेकिन सर। आज जिस तरह से फिर माइक में अनाउंस किया गया कि मतलब मुख्यमंत्री जी का आदेश आएगा तब तुम पढ़ोगे। यस सर। तो चलिए दोस्तों, हम थे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में जो ये मामला है कंपोजिट विद्यालय गौसपुर बुजुर्गा का, हमने जानकारी लेने की कोशिश की। क्या है पूरा मामला, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।